आज भराड़ीसैंण विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पीआरडी के जवानों ने भी वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए जबरदस्त प्रदर्शन कर विधानसभा कूच करने का पुरजोर प्रयास किया, लेकिन विधानसभा के प्रमुख द्वार पर तैनात भारी सुरक्षा बलों ने उन्हें मनाते हुए विधानसभा कूच करने के लिए मनवा लिया। पीआरडी राज्य संगठन के द्वारा अपनी 2 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भराड़ीसैंण में पहुंचकर राजकुमार पांड्या अपर जिलाधिकारी चमोली के माध्यम से शासन प्रशासन को दिया गया। ज्ञापन में प्रदेश संयोजक प्रमोद मंदरवाल, जनपद चमोली के जिला अध्यक्ष प्रदेश सलाहकार रामानंद भट्ट तथा उनके साथ पूर्व अध्यक्ष वीर सिंह रावत के अलावा पवन बवाना, सुधीर तोमर, मनोज कुमार, नवीन विष्ट, शीशराम रतूड़ी, अभिषेक अंकित, राहुल पाल, अनिल दत्त राठौर आदि जवान उपस्थित रहे। एसडीएम राजकुमार पांडे ने पीआरडी जवानों से ज्ञापन लेते हुए उनको आश्वस्त किया कि उनकी मांगे शासन तक पहुंचाकर उनकी हर संभव मदद की जाएगी। अपनी मांगों के संबंधित उनके स्थायीकरण के संबंध में मांग ज्ञापन दिया। क्या धन्यवाद करता हूं। मैं प्रमोद मंदरवाल, प्रदेश संयोजक प्रांत रक्षक दल हित संगठन उत्तराखंड। आज भराड़ीसैंण में हमारे आने का मुख्य उद्देश्य कि सरकार से ये पीआरडी के जवान अपना हक और अधिकार मांगते हैं, ये सच्चाई जानना चाहते हैं, ये अहिंसा के हितैषी हैं और सच्चाई को जानने के लिए सच्चाई के बारे में कि पीआरडी के जवानों के साथ असली सच क्या है आज के उत्तराखंड में, आज की भौगोलिक स्थिति को देखते इनके पास 365 दिन का नियमित रोजगार नहीं है। साथ ही इनकी असली मांग है, मुख्य मांग है कि होमगार्ड की भांति पीआरडी को भी समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। सरकार ने यहाँ पे हमारी 2 सूत्रें मांगे हैं। सबसे पहले इनको 365 दिन का नियमित रोजगार बजट आवंटित करे सरकार और होमगार्ड की भांति समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। सरकार एक ही प्रदेश में असमानता का भाव कर रही है, क्योंकि वही कार्य होमगार्ड कर रही है और वही कार्य पीआरडी के जवान कर रहे हैं। तो इस तरह का स्वतंत्र व्यवहार नहीं होना चाहिए। मेरा सरकार से अनुरोध है, संगठन का और पीआरडी परिवार का, इनको भी इन मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई करें, नहीं तो 13 मार्च के बाद ये लोग उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन, प्रशासन और सरकार की। नहीं मिल पा रहा है, कभी नहीं मिलता है। जब भी इनको जरूरत पड़ती है चुनाव ड्यूटी में, 4 धाम यात्रा में, उसके बाद ये घर बिठा देते हैं। इस मंदिर में आपका धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मैं सरकार को ये बात बता देना चाहता हूँ, ये पीआरडी में जो जवान हैं ये गरीब घरों के जवान हैं। ये ऐसे जवान हैं जिनका चूल्हा केवल इसी ड्यूटी पर चलता है, न इनके पास खेती है न बाड़ी है। ये बहुत गरीब घर के लोग हैं जो खाकी वर्दी पहन करके ये पीआरडी में आए थे और ये सरकार इनके चूल्हे को बंद करना चाह रही है। इन्होंने सरकार ने ये जवान 24 घंटे ड्यूटी लेते हैं इनसे, लेकिन ये इनको पूरी ड्यूटियां नहीं देते हैं। 6 महीने का बजट देते हैं, 6 महीने के बाद ये जवान घर बैठ जाते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। पिछले वर्ष ही उन्होंने होमगार्ड का जो है मानदेय बढ़ा दिया है, लेकिन पीआरडी का नहीं बढ़ाया है। ये मानदेय अभी 650 रुपये मानदेय केवल मात्र पीआरडी का दिया जा रहा है, जबकि होमगार्ड का मानदेय 900 रुपया प्रतिदिन का हो गया है, जबकि समान कार्य है। लेकिन पीआरडी में मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये लोग विधिवत सरकार ने इनको भर्ती किया था। इनके जहाँ भी इनको जरूरत पड़ती है वहाँ पीआरडी की खाकी वर्दी पहना के इनको तैनात करते हैं। इन गरीब परिवारों के लोग कहाँ जाएंगे, इनके चूल्हे इसी में जलते हैं। और मैं आपको ये भी आपके संज्ञान में डाल देता हूँ कि हमारे पास 90% जवान उन गरीब अनुसूचित जाति परिवारों के हैं जिनका चूल्हा मात्र रोजी रोटी पर चलता है, उनके पास खेती बाड़ी नहीं है। ये सरकार जानबूझ करके उन गरीबों के साथ अन्याय कर रही है। उनको पता है कि पीआरडी में गरीब लोग हैं, इसलिए छोड़ो, इनका पूछने वाला कोई नहीं है। अगर मेरा बाप भी कोई बहुत बड़ा सूबेदार होता, बहुत बड़ा एसपी होता, बहुत बड़ा नेता होता, तो मैं इस पीआरडी में कभी नहीं लगता। शासन के द्वारा बहुत आश्वासन दिया गया है, कई बार हमको सांत्वना दी गई है कि आपकी मांगे अभी की जाएगी, लेकिन शासन प्रशासन पूरा हमारे पक्ष में है। लेकिन ये सरकार हमारी मांगों को नहीं मान रही है, जिसके लिए हमें बाध्य होकर के भराड़ीसैंण तक आना पड़ा। और अगर 13-15 मार्च तक सरकार ने हमारी मांगे पूरी नहीं करी, नियमित रोजगार और समान कार्य समान वेतन नहीं किया, तो 15 मार्च के बाद देहरादून में उग्र आंदोलन पीआरडी गरीब जवानों के द्वारा संपूर्ण परिवार के साथ बैठ करके करना पड़ेगा। खबर भारतवर्ष के लिए भराड़ीसैंण गैरसैंण चमोली उत्तराखंड से कैमरामैन कुलदेव विष्ट के साथ सुरेंद्र इतना की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।